ओके नाउ नेक्स्ट मेथड है जो चॉपर का आउटपुट वोल्टेज जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए थर्ड मेथड है, वो है करंट लिमिट कंट्रोल मेथड। तो करंट लिमिट कंट्रोल मेथड में क्या किया जाता है, तो इस मेथड में जो लोड करंट होता है उसको जब हम चॉपर का जो स्विचिंग ऑपरेशन होता है उस टाइम में उसकी दो जो लिमिट होती है वो हम लोग फिक्स कर देते हैं, यानी एक को लेंगे अपर लिमिट और दूसरे को लेंगे लोअर लिमिट। ओके, तो क्या करेंगे, आई होता है जो करंट होता है, लोड करंट आई है, उसकी दो लिमिट ले लेते हैं। ओके, एक को हम बोलेंगे अपर लिमिट और दूसरे को बोलेंगे हम लोअर लिमिट। तो ये दोनों लिमिट के बीच में हम लोड करंट की वैल्यू को फिक्स कर देंगे। अब मेथड में क्या करना है कि जब लोड करंट की वैल्यू अपर लिमिट तक पहुंच जाती है तो उस टाइम पे जो चॉपर होता है उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। अब जैसे ही चॉपर को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से जो लोड करंट जो है वो धीरे 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 डिक्रीज़ होता जाएगा। बट कैसे डिक्रीज़ होगा, तो एक्सपोनेंशियली जो लोड करंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा। जब वो डिक्रीज़ होता होता लोअर लिमिट तक पहुंच जाएगा, सो एट द सेम टाइम चॉपर विल बी स्विच्ड ऑन, यानी कि उस टाइम पे चॉपर को स्विच ऑन किया जाता है। और जैसे ही वो स्विच ऑन करेंगे हम लोग तो उसकी वजह से फिर से हमें लोड करंट के वेवफॉर्म मिलेंगे, यानी द वैल्यू ऑफ लोड करंट विल बी इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। जो लोड करंट है उसके हमें वेवफॉर्म मिलेंगे। अब जो अपर लिमिट पे जो करंट आएगा उसको हम नाम देंगे मैक्सिमम करंट यानी आई मैक्स, एंड जो लोअर लिमिट है उस पर हमें जो करंट की वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे आई मीन, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो सपोज इसको हम समझने के लिए एक इक्वेशन बना देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आई मैक्स एंड आई मीन, तो ये हमें क्या देगा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। अगर ये डिफरेंस जो है आई मैक्स माइनस आई मीन, इसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है, यानी इफ़ द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू अगर कम हो रही है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन आई मैक्स एंड आई मीन इज स्मॉल, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आउटपुट में जो रिपल मिलेंगे वो बहुत कम होंगे, एंड उसकी वजह से जो लॉसेस है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब इसकी वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सेम वे नीचे हम लोग बनाएंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, नाउ दो लिमिट हम लोग ले लेते हैं करंट, लोड करंट के लिए। एक होगा आई मैक्स, दूसरा होगा आई मीन। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि आप लोग मीन्स हम जो चॉपर है वो ऑन पीरियड में काम कर रहा है, तो यानी कि उसके वेवफॉर्म मिलेंगे। कब तक मिलेंगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी आई मैक्स के ऊपर। जैसे आई मैक्स पे आएगा उसको स्विच ऑफ किया जाएगा और उसकी वैल्यू जो लोड करंट की वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। कहाँ तक डिक्रीज होगी, तो आई मीन तक, यानी कि जो उसकी लोअर लिमिट है वहाँ। ओके, जैसे ही उसकी लोअर लिमिट तक आएगी हम फिर से चॉपर को ऑन करेंगे। जैसे ही चॉपर को ऑन करेंगे फिर से हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। कहाँ तक मिलेगी लोड करंट की वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट। अब जैसे ही वो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचेगा तुरंत ही हम लोग चॉपर को ऑफ कर देंगे, एंड जैसे ही चॉपर को ऑफ करेंगे करंट की वैल्यू फिर से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी और हमें वेवफॉर्म मिलेंगी। जैसे ही वो लोअर लिमिट पे आएगा फिर से चॉपर को स्विच ऑन करेंगे और हमें फिर से वेवफॉर्म लोड करंट के मिलेंगे। ओके, तो इसके ऊपर से हम लोग नीचे
वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाते हैं आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज में हमें क्या करना है, ये जो पीरियड है उसको हम नीचे ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो पीरियड है वो हमें मिलेगा टी ऑन पीरियड, यानी कि यहाँ पे हमें वेवफॉर्म मिलेंगे बिकॉज योर चॉपर इज़ ऑन। यहाँ पे चॉपर ऑफ हो रहा है, यानी ये पीरियड होगा हमारा टी ऑफ। फिर से ये मिलेगा टी ऑन, यहाँ पे ये हो जाएगा टी ऑफ, ये आएगा फिर से टी ऑन। ओके, तो ये है हमारे वोल्टेज वेवफॉर्म। और ये किसके वेवफॉर्म है, तो करंट लिमिट कंट्रोल मेथड टू कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज ऑफ चॉपर। नाउ फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, अब हम जो टी की वैल्यू है, यानी कि जो हमने लास्ट वेवफॉर्म में क्या करा, टी ऑफ जो था वो पीरियड की वैल्यू फिक्स रखी थी, अब हम टी ऑन की वैल्यू फिक्स रखेंगे और वेवफॉर्म बनाते हैं। ओके, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे आएगा V0। ओके, जस्ट सपोज ये हमारा टोटल टाइम t है, सेम वे यहाँ पे हम लोग दूसरे वेवफॉर्म बनाएंगे, बस उस टाइम पे t की वैल्यू है वो हम इंक्रीज़ करें। जस्ट सपोज टोटल टाइम t हमारा है यहाँ तक। ओके, तब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे टी ऑन की वैल्यू हम फिक्स लेंगे। जस्ट सपोज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टी ऑन है, जैसे ही चॉपर ऑफ होगा वेवफॉर्म हमें मिलने बंद हो जाएंगे। फिर से टी ऑफ पीरियड कंप्लीट होगा, फिर से टी ऑन पीरियड शुरू होगा, वेवफॉर्म मिलेंगे, फिर से टी ऑफ, यानी कि वेवफॉर्म 0। तो ये हमारा टी ऑन, ये है टी ऑफ पीरियड। ओके, नाउ हम क्या कर रहे हैं, टी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे टी ऑन की वैल्यू तो हम लोग फिक्स ही लेने वाले हैं, यानी हमें यहाँ पे भी सेम ही वेवफॉर्म मिलेंगे आउटपुट टर्मिनल के आगे, यानी ये है टी ऑन, बट द वैल्यू ऑफ टी ऑफ विल इंक्रीज। ओके, और यहाँ से हमें बाद में फिर से टी ऑन के वेवफॉर्म मिलेंगे। ओके, सो यानी यू कैन चेंज, ये जो मेथड है उसको हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंट्रोल मेथड। ओके, बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम लोग वेवफॉर्म चेंज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, our today's topic is variable frequency control method. Okay, in last lecture we have studied different types of the control methods for the chopper. In that we have studied about the constant frequency control method. Now total 3 methods were there. First one was discussed by us. Now today we will discuss about the variable frequency control and current limit control method. Okay, so now in variable frequency control method, सो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में क्या होगा, हमने देखा था कि टोटल टाइम t था, t इज इक्वल टू टी ऑन टाइम प्लस टी ऑफ टाइम। तो टी ऑन टाइम क्या था, जो चॉपर है उसका ऑन टाइम, एंड टी ऑफ यानी चॉपर का ऑफ टाइम होता है। t जो होता है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, और उसके लिए इक्वेशन है हमारे पास t इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ। नाउ इन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो चॉपर का जो ऑन टाइम होता है और उसका ऑफ टाइम,
इन दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू जो है वो हम फिक्स्ड रखेंगे, ओके, और उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। जबकि जो उसका टोटल टाइम टी जो होता है उसको हम वेरिएबल रखेंगे। तो उसको वेरिएबल रखेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि f इज इक्वल टू 1/t, ओके। तो यहाँ से अगर हम f को वेरी करेंगे तो हमारा जो t होगा वो वेरी होगा, बट डिपेंडिंग अपॉन दैट द वैल्यू ऑफ t विल बी वेरी, सॉरी, डिपेंडिंग अपॉन विच वैल्यू वी चूज टू बी कांस्टेंट, वैल्यू विल बी वेरी, ओके। तो पहले हम लोग वेवफॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग लेंगे जो टी ऑफ की वैल्यू होगी उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, ओके। अब टी ऑफ को कांस्टेंट रख के हम लोग वेवफॉर्म जनरेट करते हैं। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर हम लोग लेंगे आउटपुट वोल्टेज V0, ओके। नाउ यहाँ पे हम लोग टी ऑफ टाइम जो सपोज फिक्स ले रहे हैं इतना, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो टी की वैल्यू भी चेंज होगी। जस्ट सपोज टी की वैल्यू इतनी है तो जो टी ऑफ पीरियड है उसको हम फिक्स लेंगे और हमारा जो टी ऑन होगा तब हमारा चॉपर वर्क करेगा और हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ओके। यानी इतना जो पीरियड होगा वो उस टाइम पे हम लोगों को वेव फॉर्म्स मिलेंगे। नाउ फिर से टी ऑफ पीरियड आएगा, फिर से टी ऑफ पीरियड पूरा होने के बाद फिर से हमें वेव फॉर्म मिलेंगे और फिर से टी ऑन पीरियड, ओके। तो हमें ऐसे वेव फॉर्म मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे टी ऑन टाइम, एंड टी ऑफ एंड टी ऑन कंबाइन होके मिलेगा हमें टोटल टाइम टी, ओके। नाउ हम दूसरी वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे तो हम जो टी ऑफ है उसको ही कांस्टेंट रखेंगे और फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो रही है, ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी यानी कि टी की वैल्यू चेंज होगी और टी ऑफ को हम लोग कांस्टेंट करेंगे तो टी ऑन की वैल्यू क्या मिलेगी, वेरिएबल मिलेगी। अब जो दूसरे वेवफॉर्म हम बनाते हैं, just suppose we increase the value of total time t, just suppose in first waveform the value of t is that, now अगर यहाँ पे हम लोग टोटल टाइम t यहाँ पे रखते हैं, ओके। तो अगर हम t ऑफ की वैल्यू सेम रखेंगे तो t ऑफ यहाँ पे ही मिलेगा हम लोगों को, बट देखिए यहाँ पे हमें टी ऑन पे जो वेवफॉर्म है हमें क्या मिलेंगे, उसकी विड्थ बढ़ रही है, यानी जो सिग्नल है वो ज़्यादा टाइम के लिए हमें मिलेगा। सेम वे यहाँ फिर से आएगा आपका टी ऑफ, फिर से टी ऑफ कंप्लीट होने के बाद फिर से हमें मिलेगा टी ऑन, ओके। यानी कि यू कैन सी द डिफरेंस इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टी, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टी ऑन के जो वेवफॉर्म है जो आउटपुट है वो भी क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। ये है हमारा टी ऑफ पीरियड और ये है हमारा टी ऑन पीरियड, ओके। तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, यानी कि फ्रीक्वेंसी की मदद से हम लोग उसकी जो विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं।